वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो था, लेकिन इस स्थान पर पहली बार मत्था टेकने का मेरे को ईश्वर ने मौका दिया। तेज बहादुर के बारे में मैं सुना है और किस तरह से उन्होंने साधना यहाँ की है। मैं सोचता हूँ गुरु को लोग ढूंढते रहे, लेकिन चूँकि उनके गुरु ने केवल बीमारी में इतना ही कहा था कि अगला जो धर्म गुरु में हमारा जो गुरु मिलेगा वो आपको बाबा बखाना में मिलेगा। और इसलिए यहाँ कई दूसरी प्रकार के लोग भी गुरु की पदवी लेने के लिए यहाँ आ गए। एक व्यापारी जिसका जहाज डूब रहा था, उसने ये एक गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा जहाज बच कर के आ जाएगा तो मैं 500 रुपया भेंट करूँगा। गुरु तो इंतकाल हो गया, स्वर्गवासी हो गए, पर वो जो बात सुनी थी तो भाई कहाँ है, कहा कि गुरु ने केवल कहा था कि बाबा बखानी में मिलेंगे। वो यहाँ ढूंढने आया तो सबको दी। तो यहाँ भी साधन स्थल पर भी पता लगा कि यहाँ भी कोई साधना कर, उनको भी दिए तो 2 ही दी। उन्होंने कहा तूने तो 500 के लिए कहा था, 2 क्यों दे रहा है? तो उसे लगा कि वास्तव में ये अंतर्ज्ञानी है, न तो किसी ने इसके सामने बात की न कुछ नहीं। तो ये साधना का प्रभाव एक प्रभाव था कि जो व्यक्ति सारे राजकाज को छोड़ करके एक सन्यासी जीवन में इस साधना स्थली पर आकर के लंबे वर्षों तक साधना की और उनको यहाँ से नवे धर्म दिए। और जब उनका जो लड़का था जिसको हम गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते, 10वें धर्म गुरु, जब कश्मीर के पंडितों का बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलेशन हो रहा था धर्म परिवर्तन करने, तो क्या अर्ज करने आए थे कि आप हमको बचाओ, हम लोग जो है ना बहुत कष्ट भुगत रहे। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा भाई कि कोई न कोई बड़े आदमी का बलिदान चाहिए। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। उन्होंने कहा आपसे बड़ा आदमी कौन होगा। बस इतनी सी बात सुन करके उन्होंने जिस प्रकार के चांदनी चौक में उनका बलिदान हुआ, मतीदास का बलिदान हुआ, उनको पहले बलिदान किया ताकि उसके दबाव से भी ये स्वीकार कर ले इस्लाम धर्म। और उसे स्वीकार नहीं किया तो पहला हिंदुस्तान ने दुनिया में उदाहरण है कि आर्य से जिसको शीश। ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति को अंतर्मनी होकर के कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिसने सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव को छोड़कर साधना के क्षेत्र में आ गया, लेकिन परिस्थितियों ने और गुरु की कृपा के कारण से उनको नवे गुरु के रूप में स्थापित होने का मौका मिला। और उन्होंने जो अपना परिचय दिया और गुरु गोविंद सिंह के रूप में उनका जो बच्चा और उनके परिवार ने, चारों बच्चों ने जिस प्रकार का धर्म के नाम पर बलिदान किया, ऐसा दुनिया में अभी तक कोई उदाहरण बना ही नहीं। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।